बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से ब्रेक नहीं चाहिए। वियान का अरमान रह गया अधूरा। कथा ने नहीं किया अपने प्यार का इजहार। सीरियल कथान कहीं का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे पेरिस जाने के लिए वियान पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, पर जाने के पहले वो कथा से मिलने पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि कथा अब तो अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे कर देंगी, पर कथा ऐसा कुछ भी नहीं करती। मायूस वियान वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनकी बहन वान्या मिलती है, जो उन्हें गले लगाकर इमोशनल होकर विदा करती है। वहीं वियान के चले जाने के बाद कथा मायूस होते नजर आती है। वेल, आप देखेंगे कि कैसे कथा खुद को दिलासा देते नजर आती हैं कि अब ये 15 दिन वियान के बिना वो कैसे गुजारेंगी। मिला जुलाकर बात तो यही है कि दोनों एक दूसरे से करते हैं प्यार, पर अब न जाने कैसे करेंगे दोनों एक दूसरे से इजहार। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ कहना अभी हो नहीं कर रहे और आपका प्लान है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से ब्रेक नहीं चाहिए। मतलब मुझे काम से ब्रेक नहीं चाहिए। आई लव इट एब्सोल्युटली, आई लव इट हियर काम में, ऑफिस में। मतलब आई शुड गो नाउ, कोई कॉल करना है मुझे। बाय, सी यू, बाय। नेक्स्ट सीन के विषय में जानना चाहेंगे। रियान कहीं जा रहे हैं, आपसे मिलने हैं, लेकिन बट आप की कुछ रिस्पांस ही नहीं है, क्या कहेंगे? वियान मुझे बताने आए हैं कि वो 2 हफ्ते के लिए पेरिस जा रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि कथा का काफ़ी ऐसा सैड सा रिएक्शन होगा कि अब 2 हफ्ते के लिए वियान जा रहा है, पर कथा को बुरा तो बहुत लगा, बट उसने बिल्कुल शो नहीं किया। एंड कथा बीइंग कथा, शी सेड, ओ पेरिस तो बहुत अच्छी जगह है। सो बिकॉज कथा बहुत परेशान है क्योंकि उसने कुछ कहना है वियान को जो कह नहीं पा रही है, और अब वो जाने वाला है 2 हफ्तों के लिए। आपका एक प्रोमो आया, ठीक से स्टाइल में कथा चाह रही है कुछ कहने के लिए, लेकिन नहीं कह पा रही है जी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, सो कथा को काफ़ी टाइम के बाद शी इज़ फीलिंग बटरफ्लाइज इन अ स्टमक, शी इज़ अगेन इन लव, और बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है वॉट एवर शी इज़ फीलिंग, जो भी इस प्रोमो में है। बट आई थिंक एक बात होती है वो चीज़ें फील करना किसी के लिए, इवन इफ शी नोज़ कि वियान भी सेम चीज़ फील करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे वियान को ये बात बोले, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। नो डाउट आई थिंक कथा इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट ऐसे ही होता है कभी कभी, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग भी इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ में आती कि कैसे किसी को बोले। सो आई थिंक कथा उसी से शी इज़ फाइटिंग विद हर ओन सेल्फ कि मैं कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ। बोल तो देगी खैर, बट अभी नहीं बोल पाई है। बट कथा विहान के जाने के बाद थोड़ा सा कैसे 15 दिन बिताएगी, क्या करेगी, ये सब तो फीलिंग आ रही है, लेकिन कह क्यों नहीं पा रही है? बिकॉज वो सोच रही हैं कि मैं नहीं शो करूँगी वियान को, दैट समथिंग इज़ बॉदरिंग मी। कुछ ऐसा और हुआ है हमारे यहाँ पर जिससे मुझे लगने लगा है कि शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज इससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगी। बिकॉज द रीज़न बीइंग कि उनकी जो माँ है तेजी आंटी, शी डजंट लाइक्स मी मच। इस शो के ऑडियंस बहुत ही तारीफ कर रही है जी, ये कथा को, क्या कहेंगे, क्या ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? सो हमारे शो कथान कही के ऑडियंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अ शो एंड सपोर्टिंग अस सो मच, एंड ऑन सोशल मीडिया और वैसे भी देयर सो मेनी पीपल who come on set and they tell us कि वो हमारा ही शो देखते हैं. Our show has got them back to watch TV shows, so I think it's such a big thing. I think as an actor when you sign a show तो आप because it was a Spear Origin show, it was a very very comfortable environment for me क्योंकि मैंने इनके साथ पहले काम किया है. But thankfully बाकी चीज़ें, the team of actors, our director Ravi sir, our writers, everybody is doing such a fantastic job. और हम अपनी तरफ से मेहनत तो कर ही रहे हैं, but जब audience उसे appreciate करता है तो I think there's nothing like that. So thank you so much. I'm so grateful to God actually. Thank you. सीरियल कथान कही से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।